नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है और इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की बड़ी रणनीति बनाया गया है। यूपी पुलिस ने 2017 से अब तक कानून को चुनौती देने वाले संगठित अपराधियों, गैंगस्टरों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें हजारों गिरफ्तारी, सक्रिय मुठभेड़ परिचालन और अपराधियों की निष्क्रियता सुनिश्चित की गई है। 2025 में अकेले पुलिस ने 2739 ऑपरेशनों को अंजाम देते हुए 48 संदिग्ध अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया है। ये पिछले 8 सालों में सबसे अधिक संख्या रही है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है, अपराध रौंदी एजेंडे पर दर्शाती है। इन ऑपरेशनों में कुल मिलाकर 10,990 अभियुक्त यानी कि अपराधी घायल हुए हैं और 266 की मौत हुई है, जबकि पुलिस कर्मियों के चोटें लगी हैं, जिससे ये साफ होता है कि कानून हाथ में लेकर कार्रवाई को पुलिस ने कितनी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को निर्देश दिए कि साइबर अपराध, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट, नशा तस्करी, ड्रग तस्कर जैसे अपराधों का मुकाबला आधुनिक तकनीक और डेटा ड्राइवन से मॉडल से करा जाए, जिसमें एआई आधारित निगरानी हो, तकनीकी विश्लेषण शामिल हो। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने साइबर कमांडो टीमें और फॉरेंसिक सुविधाएं स्थापित की हैं, ताकि डिजिटल अपराधों, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सके। मुख्यमंत्री की पहल ने पारंपरिक अपराधों के साथ साथ भूमाफिया और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई और जमीन मुक्त करने के निर्णय को शामिल किया है, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाया गया। उन जमीनों को उपयोग में सामाजिक उपयोग में लाया गया। योगी सरकार के निर्देशों के तहत विशेष जांच टीमें बैठाई गई, एसआईटी बनाई गई, गठित की गई, जैसे हाल ही में बीजीएलसी घटना और बदायूं डबल मर्डर मामले में हुआ, जहां न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर की जांच की जा रही है। इन कठोर उपायों के चलते प्रदेश में महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा मजबूत हुई। राष्ट्रीय औसत में अपराध दर में कमी आई है, जिससे ये बताया गया कि केंद्र सरकार के समय की तुलना में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है, तब से अपराध का दर गिरा है। योगी आदित्यनाथ की नीति का लक्ष्य ही यही है, अपराधियों को तुरंत और साफ संदेश देना कि उत्तर प्रदेश में कानून की कोई भी उपेक्षा या कानून के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अपराधी कानून को चुनौती देगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई यूं ही की जाएगी। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस। बदायूं के सैजनी में हाल ही में हुई घटना ने फिर से दिखा दिया कि अपराधों के खिलाफ प्रशासन कितना गंभीर है। 12 मार्च को एचपीसीएल के 2 अधिकारियों की मौत का मामला केवल साधारण घटना नहीं है। ये घटना ये बताती है कि अपराधियों के पीछे का इतिहास और उनका परिवार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आरोपी अजय प्रताप सिंह के परिवार में पहले भी कई हिंसक घटनाएं हुई थी। उनके बाबा पहले भी सेना के एक अफसर के भाई का अपहरण और हत्या किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर और पुलिस ऑपरेशन। अजय के परिवार ने इसके बाद सैजनी में बसने का निर्णय लिया। इस परिवार का इतिहास और उनका प्रभाव गांव में देखा जा सकता है। अब इसी परिवार का एक सदस्य 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि प्रशासन अब किसी को भी कानून से ऊपर नहीं मान रहा। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कोई रियायत नहीं दी जाती, चाहे कोई बड़ा नेता हो या प्रभावशाली परिवार का सदस्य। कानून सभी के लिए बराबर है। इस नीति के तहत पुलिस अपराधियों की निगरानी करती है, उनके पुराने अपराधों की जानकारी जुटाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये नीति समाज को ये संदेश देती है कि कानून के सामने सब बराबर है और कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बरेली की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। इसका मकसद सिर्फ वर्तमान हत्या की जांच करना नहीं, आरोपी के परिवार, उनके पुराने अपराधों की पड़ताल करना है। एसआईटी ये सुनिश्चित कर रही है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो और किसी तरह का दबाव जांच को प्रभावित न कर सके। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी
और ये सुनिश्चित किया कि वो और कोई हिंसा ना कर सके। प्रशासन ने ये भी ध्यान रखा कि समाज में लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिले। एसआईटी डिजिटल साक्ष्य, गवाहों और सभी जानकारी को इकट्ठा कर रही है ताकि अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूत कोर्ट में पेश किए जा सके। इस घटना से साफ होता है कि सरकार और पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त और लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराधी चाहे किसी भी स्तर के क्यों ना हो, कानून उनके लिए एक जैसा है। अजय प्रताप सिंह के केस में ये भी देखा गया कि पुराने अपराध और परिवार का प्रभाव भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि भविष्य में कोई भी अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके। साइबर और आधुनिक तकनीक। जीरो टॉलरेंस नीति का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, इसका मकसद समाज में ये संदेश देना है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और किसी को भी अपराध करने की छूट तो नहीं है। पुलिस और सरकार लगातार निगरानी कर रही है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अपराधियों को संदेश मिले कि अब अपराध करने पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये नीति और कार्रवाई साफ दिखाती है कि सरकार अपराध के मामले में गंभीर है, चाहे पुराना केस हो या नया अपराध। अपराधियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। समाज में सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्रायोरिटी बन चुका है। इस घटना और इसकी जांच से ये पता चलता है कि कानून हमेशा अपने कदम बढ़ाता है और अपराधियों को उनके किए का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था, खासकर उस दौर में जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय कई अपराधों को खुलेआम शहरों और कस्बों में तस्करी, रंगदारी, हिंसा जैसे मामलों में एक्टिव थे और उनकी पकड़ पुलिस की पकड़ से बाहर लगती थी। गुंडा और अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती देते थे। कई बार राजनीतिक संरक्षण की वजह से उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। आज स्थिति पूरी बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ के सख्त शासन में ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जो पहले सर चढ़कर सक्रिय थे, आज वही अपराधी सलाखों के पीछे हैं। योगी सरकार ने गैंगस्टर और रंगदारी मांगने वालों और संगठित अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर, छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी। इसके अलावा महिला और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध, ड्रग्स और नशा तस्करी के मामलों में भी कानून को मजबूत तरीके से लागू किया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और आम जनता अब सुरक्षित महसूस कर रही है। साइबर और आधुनिक तकनीक। आज उत्तर प्रदेश का अपराध परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। जो दौर पहले था जब अपराधी खुलेआम शहरों और कस्बों में तस्करी, रंगदारी, हिंसा करते थे और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, अब वो नहीं रहा। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार अपराधियों के लिए एक अजय दीवार की तरह खड़ी हो गई है। अपराधियों के खिलाफ छापे, एनकाउंटर और गिरफ्तारी की कार्रवाई इतनी तेज और सटीक हो रही है कि जो पहले खुलेआम सर चढ़कर सक्रिय थे, एक्टिव थे, आज वही सलाखों के पीछे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी अपराधी के लिए डर का कारण बन गई। योगी सरकार ने गैंगस्टरों, रंगदारी मांगने वालों, ड्रग्स और नशा तस्करी में शामिल अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर यह संदेश साफ कर दिया कि अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने उच्च तकनीक, डेटा ड्राइवन निगरानी और विशेष जांच टीमों के माध्यम से अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी है और उनकी योजनाओं को धरातल पर ही रोक दिया जाता है। इसके साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध और अवैध भूमि कब्जे जैसी समस्याओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जीना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है और आम नागरिक अपने आप को पहले से सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये दौर पूरी तरह अलग है। अब अपराधियों के लिए कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। कानून की लंबी पहुंच उनके हर कदम पर नजर रखती है। सरकार की यह कार्रवाई न केवल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है, बल्कि भविष्य में अपराध करने से भी रोकने का एक मजबूत संकेत दे रही है। योगी आदित्यनाथ की ये नीति ये साबित कर रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करना हो सकता है, आज के दौर में मुमकिन है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। ये दौर साफ रूप से ये दिखाता है कि पहले के दौर से बिल्कुल अलग है, जहां अपराधियों का बोलबाला था और कानून की पकड़ कमजोर थी। आज ये दौर उसका पूरा उल्टा है। ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना सिर्फ एक नीति नहीं, सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है और ये संदेश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। चाहे पुराना अपराध हो या नया, चाहे कोई प्रभावशाली परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, प्रशासन के कदम तुरंत और सख्त होते हैं। आने वाले समय में भी सरकार की ये नीति अपराध पर इसी तरह से कायम रहेगी और समाज में विश्वास बनाए रखा जाएगा कि उनकी सुरक्षा ही सबसे ऊपर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।